नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, दो वैरायटियां हमारी लगी हुई है। इस साइड MSCS 6768 लगा हुआ है और इस साइड पे हमारा HI 1650 लगा हुआ है। दोनों गेहूं जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन टिलर्स निकाल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि कुछ इस प्रकार के इसमें टिलरिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। दोनों का सीड रेट हमने सेम रखा है ताकि आपको हम आकलन बता सकें कि कौन सा गेहूं ज़्यादा अच्छे तरीके से निकला है। और दूसरी बात ये हम बता सकें कि दोनों में से किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है। जैसे कि हमने पिछली बार DBW 303 और GW 513 का आकलन आपको बताया था। अभी क्या हुआ है कि बारिश गिर गई है, अभी सभी जगहों पर यही कारण हुआ है। अभी भी देख सकते हो आप, धुआं काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है इसके अंदर खाद प्रबंधन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में वैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मेरे गेहूं पीले पड़ रहे हैं या चना पीला पड़ रहा है या मसूर पीला पड़ रहा है तो हम उसे रिटर्न सुधार लें, तो ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा करके, खाद की मात्रा बढ़ा करके पौधे को सशक्त बना सकते हैं। मतलब उसका जीवन यापन करने लायक उसे क्षमता दे सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा रिकवरी ऑटोमेटिक आने लगेगी। रिकवरी का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका समय निकलते जाएगा तो धीरे धीरे नमी कम होगी, धीरे धीरे पोषण पौधा लेने लगेगा और आपकी मिट्टी के साथ साथ पौधे में भी सुधार आना चालू हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है कि जो हमने प्रोसेस लगाई है, जो मुझे सबसे कारगर लगी, वो मैंने लगाई है कि मैंने क्या किया है कि इसके अंदर पहले दिया है यूरिया का हमने दिया है 1 बैग, मतलब 45 kg यूरिया जो था हमारा पहला दिया हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, ये पानी गिरा तो हमने फिर से क्या किया है कि 60 kg यूरिया दिया है, 60 किलो यूरिया दिया है। उसके बाद मतलब पहला पानी कंप्लीट होने के दूसरे पानी जो लगने की स्थिति आने वाली थी या उससे कुछ देर पहले नमी में ही जो पानी गिर गया है, उसमें भी हमने सेम प्रोसीजर अपनाई है कि 60 किलो यूरिया लिया है। 60 किलो यूरिया लेने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक जो ICL का प्रोडक्ट आता है या फिर IPL का आता है, जिसे पॉलीसल्फेट कहा जाता है या पॉलीहेलाइट कहा जाता है, जिसके अंदर मतलब एक लाल कलर की पैकिंग आती है जिसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आपका सल्फ़र होता है और पोटास होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं। ये तीनों चीज़ें उसमें इसलिए दी गई है ताकि क्या है कि हमारे को जितना भी क्लोरोफिल को बूस्ट करे। अब क्लोरोफिल को बूस्ट करने के लिए सबसे कारगर होता है वैसे तो मैग्नीशियम क्या करता है कि जब पौधा क्लोरोफिल बनाना छोड़ देता है, ऐसी परिस्थिति में क्लोरोफिल बनाना छोड़ देता है, मतलब जो उसकी हरापन है, ग्रीननेस है, उसको वो हल्का हल्का पीला करते जाता है। तो ऐसे में अगर आप मैग्नीशियम दोगे तो वो तुरंत क्लोरोफिल को रिटेन कर देता है विद इन 3 दिन के अंदर अंदर। और उसके साथ हमने दिया है फिर उसमें कैल्शियम इसलिए दिया है ताकि जो हमारे न्यूट्रिशन पौधे को एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। कैल्शियम मदद करता है हर एक न्यूट्रिशन को पौधे के अंदर डाइजेस्ट होने में। उसके साथ हमने फिर लिया है सल्फ़र इसलिए लिया है ताकि वो 2-3 प्रकार के काम कर सके, अमीनो एसिड को बढ़ा सके, उसके साथ में जो कुछ फफूंद लग रही हो तो उसे रोक सके, उसके साथ में कुछ एसिडिक कैरेक्टर रहे तो उससे क्या रहेगा कि मिट्टी का जो अगर pH डिसबैलेंस हो रहा हो तो उसे बना सके। ऐसा करके कुल मिला के हमने जो न्यूट्रिशन दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं ताकि जो हमारा पौधा है ये सर्वाइवल कंडीशन को जी जाए। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई किसान आपको कह रहा है कि मैं 100% आपके पौधे को सुधार दूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा इसमें इंतज़ार करना होगा। फिर क्या किया है कि अब हम जैसे ही बतर पड़ेगी, अभी तो देखिए मेरे पैर में ऐसा चल रहा हूँ, इतना पानी गिरा हुआ है कि जैसे जैसे पैर रखता हूँ तो ये पूरे पैर दब रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे कि जैसे ही अभी ये बतर आएगी, मतलब ये ज़मीन थोड़ी सी हार्ड होगी, उस टाइम पे हम करेंगे इसमें एक जिंक का स्प्रे, जिसके अंदर हम लेंगे जिंक EDTA इसलिए लेंगे ताकि जल्दी से पत्तों में एब्जॉर्ब होके उसकी एक्शन करना चालू कर दे। जिंक इसलिए डालेंगे ताकि जो टिलर्स का समय हमारा व्यर्थ गया है, मतलब जैसे इन पौधों में टिलर्स आने थे या इन पौधों में टिलर्स आने थे, बारिश की वजह से जो टिलर्स रुक गए हैं वो टिलर्स रिटर्न मार सके, मतलब आसानी से वो टिलरिंग को अपनी बढ़ा सके। इसके लिए हम इसमें देंगे जिंक। और जिंक देने के बाद जिंक के साथ हम मिलाएंगे उसमें अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं आप। अमीनो एसिड इसलिए देंगे ताकि हमारा पौधा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि जब पानी गिरा है तो उसका असर रहेगा, तो थोड़ा सा पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया को जो लेट करेगा उसको वो बढ़ा सके। इस तरीके से ओवरऑल हम न्यूट्रिशन को बैलेंस करके इसे एक अच्छी पोजीशन पे ले जा सकते हैं। उसी के साथ आप उसी में काम कर सकते हैं कि जो जिंक और अमीनो एसिड का जो स्प्रे है उसके अंदर एक ट्राइजल ग्रुप का एक फंगीसाइड ले सकते हैं, जिसमें डाइफेनाकेनोजोल हो सकता है, टेबुकेनोजोल हो सकता है, या फिर हेक्साकेनोजोल हो सकता है। ट्राइजल ग्रुप का एक फंगीसाइड जिससे हम फंगस से भी बचा सकें। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर हमारे यहाँ समानांतर रह रहा है तो जड़ महू का भी प्रकोप रहेगा, तो उसमें इमिडाक्लोरपिड या फिर थायमेथेक्स दोनों को आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसी में मिला सकते हैं। तो आपका एक ऐसा डोज तैयार हो जाएगा जिससे कि आपकी हर परिस्थिति में, चाहे ज़्यादा पानी गिरा हो चाहे कम पानी गिरा हो, हर परिस्थिति में आपको सुधार मिलेगा। आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करेगी और आप जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पैदावार की ओर बढ़ सकेंगे। ये प्रोसीजर जो है सिंपल प्रोसेस है जिससे कि आप अपने पौधों को और अपने खेत को बचा सकते हैं। रही बात चने की, तो चने के अंदर मैं आपको अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चने के अंदर एक्सेस वाटर हो चुका है, ओवर पानी गिर चुका है। चने में अगर मेरे को कल्लों का नया नया फुटाव दिखता है, मतलब कोपल नहीं चलती हुई दिखाई देगी या पौधे से कुछ नया दिखता रहेगा, तो मैं आपको सजेशन दे दूंगा। क्योंकि चने के साथ ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा पानी मिलता है वो उतना भोजन बनाना कम कर देता है। तो चूंकि अब उसने भोजन बनाना बिल्कुल कम कर रखा है, अगर आप न्यूट्रिशन देने की कोशिश करोगे तो उसके लिए वो रिएक्शन कर जाएगा, मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए चने में अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें जब तक 4-5 दिन नहीं होते हैं। 4-5 दिन के बाद अगर आपको स्थिति दिखाई रही है कि नीचे से पत्ते पीले पड़ते आ रहे हैं या ऊपर से कुछ गड़बड़ी आ रही है या जड़ों में सड़न आ रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको डोज बता पाऊंगा। क्योंकि अभी तो चना जो है यथावत स्थिति के ऊपर है, जैसा था वैसा ही है, तो अभी मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता कि इसमें क्या स्प्रे किया जाना चाहिए। तो यही सब कुछ है जो बारिश ने हमारे यहाँ नुकसान किया है, उससे कंट्रोल करके एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोनों गेहूं की, मतलब मैं इस प्लॉट में इसलिए आया था ताकि थोड़ा सा आपको 20-25 दिन की अवस्था पे कंक्लूजन बता सकूं। तो जो MSES है इसके टिलर्स बहुत बड़े हैं, मजबूत हैं, मतलब चौड़ाई जो है टिलर्स की वो ज़्यादा है। और 1650 की टिलर्स थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन 1650 की लीफ जो पत्ता है वो बहुत लंबा है। इसके बिहाफ पे अगर इसके पत्ते और इसके पत्ते का साइज का कैलकुलेशन किया जाए तो इससे उसका 1.5 गुना साइज है। इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में MSES जो है अपनी हाइट कम रखेगा और उसकी बजाय 1650 जो है वो हाइट ज़्यादा ले जाएगा, जिससे हो सकता है कि अपने को लॉजिंग की समस्या इस वेराइटी में, जैसे हमने DBW 303 में देखी थी, वैसे देखने को मिल सके। मतलब दोनों में अब देखो समय बताएगा आगे जाके क्या होगा, लेकिन हम आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन इन दोनों में बता रहे हैं। तो यही सब कुछ है आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने एक डिटेल जानी कि जब बारिश आपके यहाँ आ चुकी हो, माहौल बिगाड़ चुकी हो, तो आप उसे कैसे रिकवर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।